नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां रैली कर जनता को आकर्षित कर रही हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मेरठ रैली में भारी जन सैलाब उमड़ा, तो वहीं बीजेपी की कुछ रैलियों में जनता नदारद रही। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी की रैलियों से भीड़ नदारद है और अखिलेश की रैलियों में रेला देखा जा रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर जनता को जुटा रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव की मेरठ और झांसी की रैली में भारी जन सैलाब उमड़ा, जिसे देखकर लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, जबकि बीजेपी की कुछ रैलियों में जनता कुर्सी से नदारद दिख रही है। पूर्वांचल में विजय रथ चला, इसको देखकर माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में पूरी कैबिनेट उतार दी और खुद 10 दिनों के अंदर उन्होंने 3 रैलियां की, जबकि उन रैलियों में तमाम कुर्सियां खाली रहीं। और अभी हाल में ही बुंदेलखंड में विजय रथ चला, मेरठ में साझा रैली हुई। इसको देखते हुए बीजेपी के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 10 दिनों के अंदर 3 प्रोग्राम अपने लगाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब झूठ सुनना नहीं चाहती है। माननीय मोदी जी और योगी जी के बहकावे में आना नहीं चाहती है। वो कितने ही प्रोग्राम क्यों न लगा ले और तमाम बड़े बड़े वादे करें, उत्तर प्रदेश की जनता अब सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस दोबारा सत्ता में आना चाहती है, जिसके लिए प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ यूपी के सियासी मैदान में है। बाकी पार्टियों को लेकर कांग्रेस का अपना तर्क है और वो बाकी पार्टियों को धूल चटाकर यूपी में मैदान फतह करने का दम भर रही हैं। भाजपा का खोता हुआ जनाधार और जो जनता का जो खोता हुआ विश्वास आज दर्शाता है कि पिछले 4.5 सालों में जिस तरह से विफल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, लगातार उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, महंगाई बढ़ती हुई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट करने में जुटी है। लेकिन जनता जनार्दन है और जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, अब उनके बरगलाने में, उनके बहकावे में भारतीय जनता पार्टी की जनता नहीं आने वाली। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलने के लिए तैयार है। आगामी 2022 चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैलियां कर जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता है। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए ना, 2014 में किस तरीके से हमारी शानदार जीत हुई थी, 2017 में क्या कुछ हुआ था। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, दोनों लोगों को 403 में से 54 सीटें हासिल हुई थी। 2019 में क्या हुआ था, उस समय भी समाजवादी पार्टी के लोग बहुत चाहक रहे थे। बसपा के साथ उनका गठबंधन हुआ था, साइकिल और हाथी साथ साथ चले थे। क्या क्या हासिल हुआ उनको? 80 सीटों में कुल मिला के 15 सीटें, 10 सीटें बसपा को मिली थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। एक बार फिर से उनको लग रहा है कि कुछ उनके लिए बेहतर है। मुझे लगता है कि उनको आईना देखना चाहिए। अभी जो पंचायत चुनाव हुआ था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बुलंद जीत हुई थी, 2022 में भी कुछ इसी तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आने वाली है। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। अखिलेश की रैलियों में भारी भीड़ देखकर और अपनी चुनावी रैलियों में भीड़ न जुटने की वजह से बीजेपी के माथे पर लकीरें जरूर दिख रही हैं। ऐसे में सवाल यह है, आखिर अखिलेश की रैलियों की भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो क्या यह माना जाए कि यूपी में बदलाव की बयार बह रही है? पब्लिक में बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है। मुद्दों को भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों पर बीजेपी ला रही है। कई ज़िलों में बहुत से बड़े नेताओं की रैलियों में पब्लिक नादारत रही। अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की रैली जनसभा में लोग दूर रहे। दिन पे दिन मुद्दों से भागती हुई बीजेपी जनता में अपना जनाधार खो रही है। इसकी वजह यूँ है कि महंगाई, कानून व्यवस्था और दीगर मुद्दे पर बीजेपी रोज़ घिर रही है और विपक्ष का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के जनसैलाब को देखकर बीजेपी बड़ी चिंता में। अब देखने वाली बात है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से बीजेपी इस तमाम चीज़ों से निकल पाती है या नहीं निकल पाती है। कैमरा पर्सन प्रांश के साथ रजाबाद, लखनऊ, C10।